हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण पत्र लेकर के आए हैं और हम सभी जानते हैं पत्र हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण पत्र करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैंने 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए ना, उनमें सभी को ठीक से देखकर ये निष्कर्ष निकाला है कि ये जो 3 महत्वपूर्ण पत्र है यही हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको अगर अपने 6 नंबर पक्के करने हैं तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण पत्र तैयार कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से पत्र करने वाले हैं। तो देखिए, पहला पत्र है हमारा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र, यानी कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और देखिए आपको पत्र लिखने का पैटर्न भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इधर की साइड हमें लिखना है सेवा में, उसके बाद आप लगाएंगे कोमा, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी। अगली लाइन में आप लिखेंगे नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और देखिए यहाँ पर लिखना है आपको विषय। विषय क्या लिखना है, विषय जो यहाँ पर हमें दिया गया है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है विषय। तो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है महोदया जी, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे और अपनी बात यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई ना। देखिए पैटर्न जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर सेवा में लिखना है, उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अगली लाइन में आप विषय लिखेंगे। और विषय क्या होता है, विषय आप एज इट इज लाइन ये वाली लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे महोदया जी, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी बात को लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिखते हैं मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। आगे देखिए, आगे अगली लाइन में हम लिखते हैं सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी फैला हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अब देखिए अगली लाइन में हम लिखेंगे अतः आपसे विनती है कि जल्द ही सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको दिनांक। दिनांक यानी कि आप सभी जानते हैं आपका एग्जाम कब है, 18 फरवरी को है। तो आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे 18 फरवरी। उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर भवदीय, और भवदीय के नीचे अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में ये गाइडलाइन होती है कि अपना नाम नहीं लिखना होता है। ठीक है। तो आप बस भवदीय लिखकर छोड़ देंगे और नीचे चाहे तो क ख ग लिख सकते हैं, बाकी आप भवदीय भी लिखकर छोड़ेंगे तब भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर एक बार को आपको ये याद नहीं है, ठीक है, अगर देखिए इसके अलावा और कोई सा पूछा जाता है पत्र, तो आपको क्या करना है, आपको पैटर्न देखिए ऐसे ही लिखना होगा, सेवा में और ये सभी, और विषय लिखना होगा, उसके बाद महोदया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप चाहे तो इसको बना बनाकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेन होता है ये पैटर्न। और ये पैटर्न देखिए इस प्रकार लिखकर, और आपको ये दिनांक भवदीय ये लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र कैसे लिखते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट पत्र है हमारा, और फ्रेंड्स ये हमारे वो पत्र है जो कि 2019 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं, और इस बार भी इनके आने के पूरे चांस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। अब देखते हैं अगला पत्र। अब देखिए अगला पत्र हमारा अपने स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक महोदया, उसके बाद आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे PBS इंटर कॉलेज प्रयागराज। और देखिए जरूरी नहीं है कि आपको अपने स्कूल का नाम ही लिखना है, आप चाहे तो ये नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। आगे आप लिखेंगे विषय। विषय में क्या लिखेंगे, विषय हमारा क्या है, विषय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर महोदया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे हम लिखते हैं पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है। रिक्त यानी कि खाली।
जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं या दे रही हूं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना बहुत आसान। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस परीक्षा डालना है। यहाँ पर वर्ष, यहाँ पर श्रेणी और बोर्ड या विश्वविद्यालय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल कब करी, 2019 में, प्रथम श्रेणी से, और बोर्ड था उत्तर प्रदेश बोर्ड। आगे देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में करी थी और ये भी प्रथम श्रेणी से, ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड है। आगे देखिए टंकन डिप्लोमा 2023 में ITI कानपुर। आगे आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, उसके बाद आप लास्ट में दिनांक लिखेंगे और एक साइड में लिख देंगे भवदीय, और भवदीय के नीचे क ख ग लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो देखिए सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, PBS इंटर कॉलेज प्रयागराज। विषय क्या था, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। आगे हमने यहाँ पर लिखा है महोदय, और उसके बाद हमने लिखा है पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। और परीक्षा, वर्ष, श्रेणी और बोर्ड या विश्वविद्यालय आप एक क्या करेंगे, आप एक सारणी बना देंगे, तालिका बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर भवदीय में क ख ग। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र है। अगला देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र हमारा बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु पत्र। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये 3 महत्वपूर्ण पत्र कर लिए ना, तो आपको 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए एक हमारा हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि ये डायरेक्टली हमसे 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अगर आपने हिंदी के पेपर में अपनी स्पीड मेंटेन कर ली ना और सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से करके आए, तो आपको पूरे 100 में से 100 मार्क्स में मिल सकते हैं। और ये बहुत हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि आप अगर हिंदी में थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत कर लेंगे ना, तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। तो देखिए बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु पत्र, तो इसमें हम लिखते हैं सेवा में। आगे हम लिखते हैं शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद लिखेंगे शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, गोमती नगर, लखनऊ। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, और एक साइड में आप लिख देंगे महोदय। उसके आगे आप लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैंने 2022 में इलाहाबाद, सॉरी देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इलाहाबाद लिख सकते हैं, प्रयागराज भी लिख सकते हैं, कानपुर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलाहाबाद लिखा गया है लेकिन अब प्रयागराज हो गया है नाम, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैंने 2022 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। आप चाहे तो 2 लाख लिख सकते हैं, आपको जितना भी ऋण प्रदान करना है, यानी कि बैंक से चाहिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे अगली लाइन में, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दिनांक और यहाँ पर लिख देंगे प्रार्थी। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर क ख ग। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र, सेवा में शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, गोमती नगर, लखनऊ। विषय क्या था, विषय था ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। आगे हम लिखते हैं महोदया, इसमें हम लिखते हैं सविनय निवेदन यह है कि मैंने 2022 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को एक लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवाकर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक और प्रार्थी और क ख ग। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 महत्वपूर्ण पत्र, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको 6 में से 6 मार्क्स चाहिए तो आप इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा।